जब कभी चटपटा खाने का मन हो और ऑयली खाने का मन ना हो तो याद आता है खमन ढोकला। जब मार्केट में देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं, क्या ऐसा ढोकला घर में बनेगा? ऐसा स्पॉन्जी घर में बनेगा? घर में बनाते हैं, बीच में पकता ही नहीं है, लाल हो जाता है, इतनी जाली नहीं आती है। इन सब के क्या कारण है? और पता है आज के नायलॉन ढोकले में खास बात क्या है? बिना इनो के बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परफेक्ट इंस्टेंट खमण बने तो इसके लिए चाहिए मुझे परफेक्ट नाप। सबसे पहले बेसन जो होना चाहिए महीन होना चाहिए। अगर महीन है भी उसे भी आप छानिए जरूर। तो मुझे 1.5 कप चाहिए चम्मच से दबा दबा कर बेसन, जो कि बारीक बेसन मैंने ले लिया है। अब इसे पतली छन्नी से मैं छान कर अलग रख रही हूँ। एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने 3/4 कप पानी लिया है। पानी मुझे 1/4 कप लगेगा, लेकिन पहले आप 3/4 कप ले लीजिए, मतलब 1/4 कप लीजिए। 1/4 कप पानी में आप 4 टेबलस्पून चीनी डाल दीजिए। अगर आपको चीनी बिल्कुल कम पसंद है तो 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। वैसे इसमें परफेक्ट जो टेस्ट आपको मार्केट जैसा चाहिए तो 4 टेबलस्पून चीनी डालनी पड़ेगी। 1 टीस्पून चाहिए साइट्रिक, जिसको नींबू के फूल भी कहते हैं, नींबू का सत्व भी कहते हैं। तो साइट्रिक हमें चाहिए 1 टीस्पून। ये चीनी नुमा होता है, बहुत ही सस्ता होता है और हर जगह मिल जाता है। मार्केट में इसको जरूर यूज किया जाता है। दोनों चीजों को आप अच्छे से घोलेंगे, क्योंकि ये चीनी नुमा होता है, इसको घोलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब चीनी और साइट्रिक दोनों ही मिक्स हो जाएं, तो हमने जो छान कर रखा हुआ है ना बेसन, उसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। धीरे धीरे मिक्स करने से फायदा ये होता है, इसमें लम्स नहीं होंगे और छना हुआ है तो लाइट है बेसन। एक ही डायरेक्शन से जब आप फेंटेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तीसरी गलती कहाँ हो जाती है? कभी कभी आपने देखा है कि जो ढोकला हम बनाते हैं उसको फेंटते कम है, तो उसकी वजह से उतनी अच्छी जाली नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, उसे फेंटिए। 4 से 5 मिनट फेंट कर 10 मिनट के लिए रेस्ट जरूर दीजिए। अब 1/4 कप पानी लिया है, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल ही रही हूँ। 1 कप टोटल पानी डाल चुकी हूँ, बेसन अभी डाल रही हूँ, लेकिन अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए मुझे 2 टेबलस्पून पानी एक्स्ट्रा डालना पड़ा है। तो टोटल हमने 1 कप 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया है। अब हम इसे ढककर एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ स्टीमर। चाहे आपके पास इडली मेकर हो तो वो ले लीजिए, पतीला हो, कढ़ाई हो, ये काम आप पहले ही कर दीजिए। उसे स्टीम लगाना शुरू कर दीजिए और पानी में मैं अक्सर नींबू का टुकड़ा डाल देती हूँ, जिससे जो बर्तन होता है वो खारे जैसा खराब नहीं हो जाता, मतलब हमेशा नए जैसा रहता है। और जिस टिन में या जिस थाली में आप ढोकला बना रहे हो उसको ग्रीस कर लीजिए। ये दोनों काम करने के बाद अब हम लेते हैं उसी मिश्रण को। 10 मिनट हो चुके हैं। इसमें 2 टेबलस्पून में ऑयल डाल रही हूँ, जो भी रिफाइंड ऑयल हम खाते हैं 2 टेबलस्पून डाल दीजिए, इससे सॉफ्टनेस बढ़ती है। और 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून या उससे भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर डालिए। बस मार्केट में इसके बदले ये लोग कलर डालते हैं, पर आप लोग घर में हल्दी डालिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए। अब बारी आती है चौथा जो मेन पार्ट होता है। जैसे कि हम लोग ढोकले में सोडा, इनो जो भी हम डालते हैं तो हम पहले डालते हैं, उसके बाद बर्तन रखते हैं यहाँ पे गर्म करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो वहाँ पर आप पानी गर्म करने के लिए, चाहे आपके पास स्टीमर है, कढ़ाई है, पतीला है, उसे गर्म करने पहले ही रख दीजिए। वो उबलना शुरू कर दे और उसके बाद आपने यहाँ पे डालना 1 टीस्पून से थोड़ा कम, 3/4 टीस्पून कह सकते हैं, सोडा। अब मीठा सोडा से बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत आसानी से बनता है, तो इनो क्यों डाला जाए? यहाँ पर खास ख्याल रखें, इसके ऊपर 1 टेबलस्पून पानी जरूर डालें, जिससे सोडा एक जगह ना रहे, पानी के साथ वो हर जगह मिक्स हो जाए। जैसे ही वो मिक्स करेंगे ना आप, तो मिश्रण का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा। ये फेंटना बिल्कुल जरूरी है और कुछ आधा मिनट ही फेंट कर आप इस मिश्रण को उस टिन में डाल दीजिए। बस लास्ट ट्रिक देती हूँ, 20 से 22 मिनट तक आपको खोलना ही नहीं है, बार बार खोल के झांक के नहीं देखना है। जब आप 20-22 मिनट उसे मीडियम फ्लेम पर उसे पकने देंगे, उसकी हवा नहीं निकलेगी, तो बस ढोकला तो बहुत बढ़िया बनेगा ही बनेगा। आप इन सारी ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, फिर देखिए घर में आप तो मार्केट से अच्छा ढोकला घर पर ही बना लेंगे।
22 मिनट के बाद आप देखिए कि उसे टूथपिक से आप चेक कर सकते हैं। और टूथपिक से जब आप सेंटर में चेक करेंगे, वैसे तो वो शुरू से ही दिखने लगता है, साइड से छोड़ देता है, तो हम समझ ही जाते हैं कि वो बन चुका है। पर फिर भी मैं आपको टूथपिक से दिखा रही हूँ। ये जब क्लीन आता है तो आप समझ जाएंगे कि ये तैयार है। बस अब गैस बंद कर दीजिए, इसी गर्म पानी के ऊपर 5 मिनट रहने दीजिए। उसके बाद अब आप जब निकालेंगे ना, तो ये परफेक्ट ढोकला बना हुआ होगा। ना तो ये बीच में से दबा है, ना बीच में से कच्चा है। हर पीस जहाँ से भी आप खाएंगे आपके लिए परफेक्ट है। ये देखिए मैं हाथ से लगा रही हूँ, अगर कहीं से भी वो नहीं पका होता तो क्या ऐसा हो सकता था? अब जब तक ये थोड़ा ठंडा हो, हम डीमोल्ड करें इससे पहले ना अपन धनिया, हरी मिर्च को कट कर लेते हैं। थोड़ा सा ताज़ा नारियल है, उसे भी मैं ग्रेट कर लेती हूँ। करी लीव्स हैं, ये सारी चीज़ों की मैं तैयारी कर लेती हूँ और फिर हम इसका तड़का बना लेंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं राई के दाने डालने के बाद आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हो, वैसे मैं हींग नहीं डालती हूँ। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। जब भी हम किसी चीज में भी राई का तड़का देते हैं तो राई ना उछलती बहुत है। आवाज आती है, आवाज आएगी, लेकिन उछले ना तो इसके लिए 1 पिंच नमक डाल दिया कीजिए, जिससे राई उछलेगी नहीं। ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बड़े काम की है। अब उसमें आप क्या कीजिए, थोड़ी हरी मिर्च और करी लीव्स डाल दीजिए। ये हमारा मीठा, ये जो हमने मीठा नीम और हरी मिर्च इन्हें पका लिया। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल रहे हैं। अब आप चाहें तो कई लोग पानी में भी चीनी भी डालते हैं, साइट्रिक भी डालते हैं खट्टा मीठा करने के लिए। नहीं डालना है तो आपकी इच्छा है। अब आप इस ढोकले को डीमोल्ड कर लीजिए और तड़का भी हमारा थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। और ये ढोकले का पीस मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। 1 नहीं 2 पीस निकाल के दे रही हूँ, बीच से भी निकाला है मैंने। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है ना। आप बताइए मैं कैसे कह दूं कि आपका ढोकला सही नहीं बनता? तो ये ढोकला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल मार्केट से अच्छा बनेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसी तरीके से बनाइए। अब आप इनो के बिना भी इस ढोकले को बना सकते हो। मेरे बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि इनो ना हो तो, क्योंकि कई बार हमारे पास इनो नहीं होता तो हम टेंशन में आते हैं, और सोडा जो है हमेशा हमारे घर में होती है। तो इस तरीके से आप इसमें धीरे धीरे आप तड़का लगा लीजिए। तड़का लगाने के बाद हरा धनिया, नारियल डाल दीजिए। आपको मन करे तो थोड़े चिली फ्लेक्स डाल दीजिए और इसे इस तरीके से सर्व कीजिए। अब बारी आती है कि ढोकला जब भी आप काटते हो तो आपको जो नाइफ लेना है वो दांतों वाला होना चाहिए, जिससे ना वो बहुत बढ़िया जिग जैग वाला जो नाइफ होता है उससे बढ़िया कट जाता है। तो उससे आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। तो अब आप देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना स्पॉन्जी है, ना गले में अटकेगा, ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। तो जालीदार सॉफ्ट बिना इनो के ढोकला खमण तैयार है, वो भी सिर्फ 20 से 25 मिनट। वीडियो पसंद आए, सारी ट्रिक्स पसंद आए तो लाइक तो बनता है। चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।